हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। ये दोनों में डिफरेंस क्या है सबसे पहले ये समझेंगे। तो डिफरेंस बेसिकली ये दोनों का सेम ही है, मतलब जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव, बस ये दोनों का अंतर है और इस अंतर है, इसमें और कोई का अंतर नहीं है। तो सबसे पहले मेरा नाम है शुभम कुमार और मैं आज पढ़ाने वाला हूँ लेक्चर नंबर 5 एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। ये बचा हुआ था और इसके आगे हम लोग पढ़ाएंगे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पहले हम लोग एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का डिफिनेशन जान लेते हैं और फिर उसके बाद इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। ये दोनों के बेसिस पे मैं एक एक क्वेश्चन बता दूंगा और अच्छा से समझा दूंगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि एक्सेलरेशन मतलब होता क्या है। तो एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, इसको डिफाइन किया गया है। इट इज डिफाइंड क्या किया गया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन उसको हम लोग बोलते हैं जो हम लोग का वेलोसिटी यानी कि स्पीड का चेंज होना ही, स्पीड का चेंज होना ही एक्सेलरेशन कहलाता है। वेलोसिटी का चेंज होना ही एक्सेलरेशन कहलाता है। तो एक्सेलरेशन यानी क्या हो गया, एक्सेलरेशन मतलब कि स्पीड। अगर आप कोई कार से ट्रैवल कर रहे हो तो आप अपना स्पीड अगर इंक्रीज करोगे तो क्या कर रहे हो, एक्सेलरेट कर रहे हो। जैसे आपको जाना है तो 20 मीटर पर सेकंड से जा रहे हो तो आप ऐसे जो एक्सेलरेट कर रहे हैं वही को एक्सेलरेशन कहते हैं। जो आप स्पीड को इंक्रीज कर रहे हो, ऐसे करते हो तो स्पीड इंक्रीज होता है ना, ऐसे ज्यादा जोर से करते तो बहुत करता है, तो वही। तो एक्सेलरेशन मतलब क्या हुआ, स्पीड का इंक्रीज होना। तो स्पीड का इंक्रीज होना ही एक्सेलरेशन कहलाता है। वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी का चेंज होना कैसे। अब मान लीजिए कि आप स्टार्ट किए 0 मीटर पर 0 सेकेंड, ठीक 0 मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि आप कार जो है आप स्टार्ट किए रेस्ट से, तो वेलोसिटी उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पर फाइनल आते आते कुछ आपको आंसर मिलेगा 20 मीटर पर सेकेंड फाइनल वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी का चेंज हुआ ना, तो उसी को हम लोग एक्सेलरेशन कहेंगे। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जान लीजिए। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस चैप्टर this is most important formula of on this chapter। तो देखिए acceleration is equals to v minus u by t। v क्या है, v is equals to final velocity। v is equals to final velocity। v is equals to final velocity। u is equals to initial velocity और t इज इक्वल टू टाइम, ये तो पता ही होगा। हाँ, तो एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन का क्या होता है फॉर्मूला, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी को बोलते हैं जिसमें हम लोग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात हो, दोनों का, यानी कि मैग्नीट्यूड मतलब क्या, ताकत, न्यूमेरिकल वैल्यू, वेयर n इज द न्यूमेरिकल वैल्यू व्हिच इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब क्या होगा, यहां से मैं 2 किलोमीटर गया तो ये क्या हो गया, मेरा मैग्नीट्यूड हो गया। पर डायरेक्शन क्या हो गया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड इसमें दोनों का जिक्र होता है एक्सेलरेशन में, इसीलिए इसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। एक्सेलरेशन का ये बस याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। रिटार्डेशन अब जानते हैं। एक्सेलरेशन आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया, स्पीड का इंक्रीज होना ही एक्सेलरेशन है। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस u बाई टी, स्पीड का इंक्रीज होना ही एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी का चेंज होना ही एक्सेलरेशन कहलाता है, इसीलिए इसका फॉर्मूला भी है कि अगर फाइनल से मैं इनिशियल को घटाऊंगा तो मेरा आ जाएगा एक्सेलरेशन। तो देखिए एक्सेलरेशन तो आप लोगों को समझ में आ गया, इसका ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात हो रहा हो। और अब चलते हैं हम लोग रिटार्डेशन पे। रिटार्डेशन मतलब क्या, रिटार्डेशन मतलब निगेटिव
और और एक्सेलरेशन का जब भी हम लोग कोई क्वेश्चन करेंगे, जब भी हम लोग कोई क्वेश्चन करेंगे, 1 सेकंड, आवाज आ रहा है, सब दिखे, हाँ सब ठीक है, चलो। तो एक्सेलरेशन का जब भी क्वेश्चन आप लोग करेंगे तो उसमें जब भी आंसर आएगा, मान लीजिए कोई एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है क्वेश्चन कि अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड एट द एंड ऑफ द जर्नी इट इज 20 मीटर पर सेकंड, फाइंड इट एट एंड फाइंड सेकंड इन 10 सेकंड, कितना 15 सेकंड है, तो फाइंड इट एक्सेलरेशन, तो वो क्या हो जाएगा, एक एक्सेलरेशन का बेसिस पे क्वेश्चन हो जाएगा। वो तो आपको आंसर आएगा तब पता चलेगा कि ये रिटार्डेशन के बेसिस पे क्वेश्चन है कि एक्सेलरेशन के। और रिटार्डेशन का फॉर्मूला, अगर रिटार्डेशन भी है तो ये दोनों पूरा सेम ही है, ये दोनों बस पूरा सेम है, बस आप जब भी आपका आंसर डिक्रीज में आए यानी निगेटिव में आए तो आपका रिटार्डेशन हो गया। तो देखो रिटार्डेशन क्या होता है, रिटार्डेशन समझते हैं, इट इज सीन इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, क्योंकि ये पहले बुक में ये था रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन, इसलिए हम लोग ये दोनों ही पढ़ा रहे हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन चलिए हम लोग बता देते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन उसको बोलते हैं जो इक्वल डिस्टेंस बट अनइक्वल टाइम टेकन, जैसे हम लोग इक्वल डिस्टेंस से तो जा रहे पर टाइम अनइक्वल है, उसी को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। और यूनिफॉर्म मोशन क्या, कांस्टेंट, स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी कि सेम स्पीड्स पे और सेम टाइम पे, उसी को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। वो आगे लेक्चर में बहुत अच्छा से डिस्कस कर लूंगा, आगे लेक्चर के लिए आप लोग वेट कीजिएगा। और रिटार्डेशन चलिए हम लोग समझ लेते हैं, ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन की तरह रहता है। और ड्यूरिंग डिक्रीज, पहले हम लोग ये अभी छोड़ दीजिए, ये अभी छोड़ दीजिए, अगले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। बस इतना ही जान लीजिए ना, रिटार्डेशन इट इज डिक्रीज इन वेलोसिटी विथ टाइम, यानी कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। वेलोसिटी डिक्रीज कब हो सकता है, जब आंसर कोई अगर कोई मान लीजिए कि 0 - 2, तो 0 क्या है, फाइनल वेलोसिटी, सॉरी, तो 0 क्या है, फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 20। तो टाइम क्या लिखे, टाइम लिख देते हैं 5 सेकेंड, 5 10 लिख देते। तो ये आएगा कुछ निगेटिव 20/10, तो ये कुछ कट जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड, -2 मीटर पर सेकेंड, -2 मीटर पर सेकेंड। तो ये कुछ एक्सेलरेशन निकला है, यहाँ पे मैं एक्सेलरेशन लिखना भूल गया, एक्सेलरेशन ये हम लोग निकाले हैं। और रिटार्ड नहीं सॉरी, बहुत मिस्टेक पर, रिटार्ड एक्सेलरेशन तो निकाल ही रहे, पर यहाँ पे जो होगा ये रिटार्डेशन का आंसर है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो लगाना ही लगाना है, वो आपको लगाना ही लगाना है, लेकिन एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो आपको लगाना ही है, पर अगर निगेटिव में आ जाए तो समझ लीजिएगा कि वो रिटार्डेशन के बेसिस पे क्वेश्चन है, और रिटार्डेशन का ये आंसर है। रिटार्डेशन अगर आपको पूछ दे कि कोई क्वेश्चन रहेगा कि टिक आउट करेक्ट ऑप्शन में आपका एग्जाम में आ सकता है कि कोई अगर ऐसा ही क्वेश्चन आ जाएगा, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एंड ऑफ द जर्नी 20 मीटर पर सेकंड बाय 10 सेकंड इन 10 सेकंड, फाइंड इट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकालना है, पर अगर आपका निगेटिव में आया आंसर तो समझ लीजिएगा कि ये रिटार्डेशन है। तो वहां पे अगर आ जाए तो नीचे में आपको ऑप्शन में सब दिया रहेगा, रिटार्डेशन टिक कर दीजिएगा, और कुछ नहीं है, बस यही अथी में आ सकता है, टिक आउट करेक्ट ऑप्शन में, और कोई अथी नहीं है। और नीचे भी लिख देना है, अगर आप लोगों को आंसर में भी करना हो, चाहे आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन में भी मतलब ऐसा आ जाए, मतलब क्वेश्चन अथी न्यूमेरिकल में, तो न्यूमेरिकल में आप लोगों को आंसर वहां भी लिख देना है, इट इज रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला रहेगा, चाहे वो रिटार्डेशन चाहे कुछ भी हो। तो रिटार्डेशन मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी का डिक्रीज होना, वेलोसिटी का डिक्रीज होना टाइम के बेसिस पे, टाइम के बेसिस पे वेलोसिटी का डिक्रीज होना ही कहलाएगा रिटार्डेशन। चलिए, तो हम लोग अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में करेंगे, मतलब अगले में, अभी इसको इरेज कर रहा हूं, आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा, पॉज करके सारा लिख लीजिए। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे अब चलते हैं। One second.
इसको थोड़ा सा सुखाना पड़ेगा। आप लोग का कमेंट पढ़ के हमको बहुत खुशी हुआ, बहुत अच्छा अच्छा कमेंट कर रहे हैं आप लोग। कमेंट मुझे ऐसा नहीं लगा था कि आप लोग कमेंट कीजिएगा, कि बहुत अच्छा अच्छा कमेंट आ रहा है, फुल सपोर्ट। वाह यार, ऐसा ही तो कमेंट चाहिए हमको। बस हाँ, सपोर्ट नहीं अभी मिल रहा है, अभी तक सिर्फ 12 सब्सक्राइबर हुआ है, तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए। बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, इतना मेहनत कि आप समझ नहीं सकते हैं। और ये मैं रात का हूँ मेहनत कर रहा हूँ, ये दिन में नहीं हो रहा है। रात में मैं अभी क्या 11-12 बज रहा है। तो चलिए मैं क्वेश्चन करता हूँ। जब तक तो पसीना नहीं बहाएंगे कोई उपाय नहीं है। आप लोग सपोर्ट कीजिए। शुरुआत में तो सबको मेहनत करना पड़ेगा, हम हो चाहे कोई भी हो। सब थोड़ी ना तुरंत हो जाता है। ऊपर वाला टीचर मतलब फेमस टीचर। तो देखिए, अ कार एक्सेलरेशन के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। अ कार, ये सूखा नहीं है, सूखे वाला। 1 मिनट, आप लोग का टाइम बर्बाद कर सकता हूँ मैं। ये सूखा क्यों नहीं है? और भीग रहा है, ये पूरा मैं भिंगा ही दिया था। कैसे करूं? अरे यार, अ कार ट्रेवल, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं कीजिए। क्वेश्चन देखे हम लोग एक्सेलरेशन के बेसिस पे ना। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ऐसे दिख नहीं पा रहा हूँ आप लोग को। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अरे यार तो बहुत ज़्यादा थी हो रहा है। सॉरी 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 सॉरी, आप लोग को बहुत देरी वेट करवा दिया। सूखा कपड़ा भी तो नहीं था ना मेरे पास यहाँ पे अभी। आप लोग को दिखता ही नहीं तो मैं क्यों पढ़ाऊँ ऐसा। अ कार स्टार्ट फ्रॉम, हाँ ठीक है, थोड़ा देख रहे अब लाइट आ रहा है। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एट द एंड ऑफ द जर्नी, एक कार है जो जर्नी पे जा रहा है और उसका स्टार्टिंग मतलब इनिशियल वेलोसिटी है 0, क्योंकि अगर कोई भी चीज रेस्ट से स्टार्ट होता है तो क्या 0 ही ना होता है। एट द एंड ऑफ द जर्नी, अभी थक गया बहुत ज्यादा मैं। ऑफ एट द एंड ऑफ द जर्नी ऑफ 54 किलोमीटर प्रति आवर, 54 किलोमीटर पर आवर। आप लोग को ट्रिक मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, आप लोग वो पिछले लेक्चर में देख सकते हैं, नहीं तो मैं इसमें भी बताऊंगा। लेकिन हाँ, पिछले मोशन से आप स्टार्ट से कीजिए और नोट्स भी सारा बनाते जाइए। स्टार्ट at the end of the journey 54 kilometer per hour in 5 seconds. Find it acceleration.
चलिए नहीं गिवन हम लोग लिख लेते हैं। गिवन क्या है? गिवन है कि इनिशियल वेलोसिटी स्टार्ट हुआ था रेस्ट से, तो स्टार्ट हुआ था रेस्ट से उसका क्या हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी 0, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी मतलब क्या हुआ? उसका एंड, उसका एंड। यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या हुआ कि कोई भी कार ट्रेवल कर रहा है, स्टार्ट किया वो रेस्ट से, पर वो एंड किया जर्नी 54 किलोमीटर प्रति आवर से इन 5 सेकेंड। ऐसा आप लोग को क्वेश्चन अच्छी समझना है, मतलब विजुलाइज करना, आपको समझना है। अब 5 सेकेंड में असलियत में तो 54 किलोमीटर नहीं हो सकता, तो ये क्वेश्चन है सिर्फ, ऐसा मतलब समझिए। और 5 सेकेंड में ये 54 किलोमीटर पर आवर से जर्नी से गया है एंड में। एंड मतलब क्या? फाइनल वेलोसिटी मतलब क्या? फाइनल वेलोसिटी। तो चलिए हम लोग एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो जानते ही हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u बाई t। तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी लिखना भूल गया था। 54 किलोमीटर प्रति आवर है, तो 54 किलोमीटर प्रति आवर बाय नहीं इंटू 5/18। ट्रिक है ये कि अगर कोई भी चीज किलोमीटर प्रति आवर से हो तो उसको मीटर पर सेकंड में करिए। ऐसा नहीं है कि दोनों ये 0 है तो क्या, अगर स्टार्ट फ्रॉम 20 मीटर रहता तो क्या, मान लीजिए कि यहाँ क्वेश्चन ऐसा रहता कि कार स्टार्ट फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड, मान लीजिए, तो क्या आप 20 मीटर को 54 को माइनस करके आप 5/5 करके आ जाता आंसर? नहीं। तो इसको सबसे पहले किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में करेंगे, क्योंकि 0 ना मीटर में है, तो भी अगर ऐसा क्वेश्चन रहता तो आपको मीटर पर सेकेंड में करना जरूरी है। तो मीटर पर सेकेंड में कीजिएगा तो 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, तो 18 3 जा 54, तो ये कट गया, तो 5 3 जा 15 मीटर आ गया, मीटर पर सेकेंड। तो 15 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन का फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया? फाइनल v मतलब क्या? फाइनल वेलोसिटी। v इज इक्वल टू क्या? फाइनल। u इज इक्वल टू क्या? इनिशियल। और t इज इक्वल टू क्या? t। और यहां लिख दीजिएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू y क्वेश्चन मार्क। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये सब देना जरूरी रहता है, ऐसे नंबर ज्यादा मिलता है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया? 15 मीटर पर सेकेंड। 15 मीटर पर सेकेंड माइनस u कितना है? 0। u कितना है? 0। तो बाई t कितना है? 5 सेकेंड। 5 सेकेंड। तो आप लोग को इसको करना ऐसे, और ये आएगा कुछ 15, क्योंकि 15 को माइनस करोगे, 15 को अगर 0 से माइनस करेंगे कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं होगा, तो 15 मीटर ऐसे एज यूजुअल हो जाएगा, एज इट यूजुअल। और नीचे 5 बचा हुआ था तो 5 लिख देंगे। तो ये कुछ डिवाइड है, 5 3 जा 15, यानी 3 मीटर पर सेकेंड आंसर। यानी कि ये क्या है? एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन के बेसिस पे क्वेश्चन, क्योंकि ये नेगेटिव में नहीं आया। नेगेटिव में कैसे आएगा? ये 15 नेगेटिव में थोड़ी ना है, मतलब नेगेटिव में भी रहता तो भी पॉजिटिव ही हो जाता। तो यहाँ 0 है, तो 0 को माइनस करेंगे 15 से तो क्या, कुछ नहीं होगा। चलिए हम लोग रिटार्डेशन के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, और फिर से मैं इसको एक बार बता देता हूँ। एक कार है जो स्टार्ट किया रेस्ट से और उसका एंड हुआ है, एंड ऑफ द जर्नी 54 किलोमीटर प्रति आवर से हो गया था 5 सेकेंड में। फाइंड इट एक्सेलरेशन, यानी कि 54 किलोमीटर। सबसे पहले तो ट्रिक है कि 54 किलोमीटर है तो उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? 5/18 से डिवाइड करेंगे, और अगर पॉइंट में भी आए तो पॉइंट में भी करिए, कैसे भी कीजिए, पर 5/18 से ही आप लोग को करना है। अगर मीटर पर सेकेंड में आप लोग करना है तो पहले कन्वर्ट कीजिएगा। अगर यहाँ मीटर पर सेकेंड एज यूजुअल दिया हुआ है तो मीटर पर सेकेंड को फिर नहीं कर दीजिएगा। जैसे यहाँ 54 मीटर पर सेकेंड लिखा रहता तो आप इसको 5/18 से नहीं करते, क्योंकि किलोमीटर को प्रति मीटर पर सेकेंड में करना 5/18 से डिवाइड करें। 5 सेकंड में किया तो फाइंड एक्सेलरेशन। गिवन क्या लिखेंगे? इनिशियल वेलोसिटी है 0, फाइनल वेलोसिटी को 54 किलोमीटर को सबसे पहले यहीं पे हम लोग कर लेंगे कि 54 किलोमीटर इनटू 5/18, तो 18 3 जा कट गया तो 15 मीटर पर सेकंड आया।
तो टाइम कितना दिया होता 5 सेकेंड, एक्सेलरेशन निकालना था। एक्सेलरेशन क्या था फॉर्मूला, v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी कितना है 15 मीटर पर सेकंड, तो 15 मीटर पर सेकंड लिख दिए। इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, तो 15 माइनस 0 बाई टाइम कितना था 5 सेकंड, तो 5 सेकंड लिख दिए। तो यहाँ पे देखिए 15 में से 0 घटाएंगे तो सिर्फ 15 ही बचेगा और 5 एज यूजुअल रहेगा। तो 5 को अगर 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो मतलब 5 3 जा 15, तो 5 से ही कट गया 3 बार में, 3 चांस में, तो यहाँ 3 मीटर पर सेकंड आ गया आपका आंसर। अब इजी हुआ। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन डीएक्सेलरेशन पे कर रहे हैं। हाँ डीएक्सेलरेशन आप लोग को उसका पॉइंट में नहीं लिखेगा, आप लोग एक बार मैं आपकी चाहता हूँ, रुकिए मैं अभी बताता हूँ क्या मैं गलती किया हूँ, वो बताना भूल चुका हूँ, वो भी बताना पड़ेगा उनको। चलिए अब हम लोग हाँ एक पॉइंट रिटार्डेशन में लिख दीजिएगा ऐसे करके। अगर आपका एक लाइन बचा हो अच्छी कॉपी में तो ऐसे लिख दीजिएगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डीएक्सेलरेशन। हो गया। चलिए रेंज करते हैं। रिटार्डेशन को क्या कर सकते हैं, डीएक्सेलरेशन भी कर सकते हैं। अब हम लोग अगला जो देख रहे हैं वो हम लोग रिटार्डेशन के बेसिस पे देखेंगे। ये भी भीग रहा है। ये कपड़ा भी भीग रहा है इसके कारण। चलिए हम लोग देखते हैं। आकार ट्रैवल कर रहा है, आकार ट्रैवलिंग स्टार्ट फ्रॉम अप्लाई ब्रेक, वो ब्रेक अप्लाई किया यानी कि ब्रेक लगाया, अप्लाई ब्रेक एंड इट्स 5 एंड इट अप्लाई ब्रेक इट 5 अप्लाई ब्रेकिंग 5 सेकेंड, अप्लाई ब्रेक फॉर कार at the end of the journey यानी कि लास्ट में वो किया, तो फिर from at the end of the journey and at the end of the journey इंक भी खत्म हो जाता है। 1 मिनट। चलिए हम लोग देखते हैं अब and the end of the journey in 5 सेकेंड। हाँ चला दो, अब चला in 5 सेकेंड, फाइंड इट एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन वो लिखता नहीं है,
आप लोग का आंसर आता है तो वो रिटार्डेशन ही हो गया, यहाँ लिख देगा कि फाइंड इट एक्सेलरेशन, तो आप ये नहीं समझिएगा कि एक्सेलरेशन ही है ये बस कंफ्यूज करना है और कुछ नहीं। फाइंड इट एक्सेलरेशन, गिवन लिखिए, गिवन लिखना ये सब क्वेश्चन में जरूरी है। गिवन इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ऐसे आप लोग को समझ में भी आएगा। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, स्टार्ट फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि स्टार्ट क्या था, जब भी कोई कार, मैं यहां हूं तो ये 20 मीटर पर स्टार्ट में किया, तो ये 20 मीटर पर सेकेंड से किया और फाइनल तक चल गया, तो फाइनल मेरा कुछ और होगा, इनिशियल कुछ और होगा। तो जब मैं स्टार्ट किया तो 20 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से मैं जा रहा था, और फिर मैं अप्लाई ब्रेक, यानी कि ब्रेक अप्लाई कर दिया फ्रॉम एट द एंड ऑफ द जर्नी, यानी कि जब जर्नी एंड हो रहा था, यानी फाइनल वेलोसिटी जब हुआ एंड, जब जर्नी एंड हो रहा था तो वो ब्रेक अप्लाई किया, और इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में पूरा ब्रेक अप्लाई किया और 20 मीटर पर सेकेंड के वो रफ्तार से जा रहा था, और एट द एंड ऑफ द जर्नी ये 5 सेकेंड ब्रेक लगाया, 5 सेकेंड में ब्रेक लगाया एंड ऑफ द जर्नी में। तो देखिए फाइनल वेलोसिटी अब क्या आ जाएगा, जैसे मैं यहां से आप लोगों को एकदम अच्छा से ये क्वेश्चन समझाऊं तब आप लोग को समझना है। जैसे मैं यहाँ हूं तो यहाँ हूं तो मैं स्टार्ट किया तो मैं ये यहाँ तक गया, 1 मिनट, आप लोग को अच्छा से नहीं हो रहा होगा, ऐसे मैं कर देता हूँ, ऐसे थोड़ा सा, हाँ थोड़ा जूम कर देता हूँ, हाँ कि मैं इधर भी आ पाऊँ। तो मैं यहाँ से स्टार्ट किया, अब यहाँ से स्टार्ट किया तो मेरा 20 मीटर पर सेकंड हो रहा था, तो 20 मीटर में पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा हूँ, 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा हूँ। सिर्फ आप विजुलाइज कीजिएगा, उतना दिमाग नहीं लगाना कि ऐसे मतलब 20 मीटर पर सेकंड सही में नहीं, तो वो नहीं, एक कार है, कार मैं हूँ, हमको ही समझ लीजिए। तो मैं यहाँ कार हूँ मैं, और मैं स्टार्ट किया 20 मीटर पर सेकंड से, और स्टार्ट किया और फिर आगे चल के मैं ब्रेक लगा दिया इन 5 सेकंड, यानी 5 सेकंड में, 5 सेकंड में मैं ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाया तो अब पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन बताइए, सारा मैं फॉर्मूला ये सब बता दिया हूं। तो देखिए फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि देखिए एंड ऑफ द जर्नी में वो अप्लाई ब्रेक लगा दिया तो क्या, अब उसका कुछ नहीं रहा। अब मैं यहां से 20 मिनट प्रति मीटर से जा रहा हूं सेकंड से, तो मैं यहाँ 5 सेकंड में ब्रेक लगा दिया, 5 सेकंड में, तो इनिशियल वेलोसिटी तो 20 मीटर पर सेकंड है 5 सेकंड में, और यहाँ तो मैं ब्रेक लगा दिया, तो मेरा फाइनल वेलोसिटी क्या बचा 0, तो 0 हम लिख देंगे, तो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0, टाइम क्या हो जाएगा 5 सेकंड, 5 सेकंड हो जाएगा। चलिए बताइए कि एक्सेलरेशन क्या होगा, तो इसका मैं जानता हूं आंसर, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, अभी नहीं लिख लीजिए क्योंकि इसका आंसर कुछ और है। मैं आप लोग पिछले वीडियो में, अब आप लोग पिछले से थोड़ा गौर कीजिएगा, मैं क्या बोल रहा था, कौन सा बेसिस पे क्वेश्चन है, कौन सा बेसिस पे, अभी पता चल जाएगा। तो अगर रिटार्डेशन हो चाहे एक्सेलरेशन हो, कुछ भी हो, एक्सेलरेशन का ही फॉर्मूला लगेगा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u बाई टी, तो एस a इज इक्वल टू v कितना है 0 माइनस u कितना है, u में बताया था ना, u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, t इज इक्वल टू टाइम। तो v कितना है, v ये है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, 0 लिख दिया, और नेगेटिव आपको इसका फॉर्मूला रटना होगा ऐसे, और u क्या है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड बाय टाइम 5 सेकेंड। तो अब इसको करेंगे तो 0 में ये नेगेटिव 20 है, नेगेटिव 20, तो अभी जब भी आप बड़ा डिजिट नेगेटिव में रहता है तो वही एज यूजुअल लिखा जाता है, तो नेगेटिव में तो नेगेटिव ही आंसर आएगा, ये तो आपको पूरा कंफर्म है, इतना तो आपको पता चल रहा होगा कि 20 यहाँ पे क्यों आया,
क्योंकि जब भी आप 20 में से 0 घटाएंगे तो वही बात हो जाएगा फिर से कि 20 इससे बचेगा। तो ये अगर ये बड़ा डिजिट था, ये छोटा डिजिट था, तो बड़ा डिजिट पे नेगेटिव साइन था तो क्या आंसर भी नेगेटिव आएगा। और यहाँ 5 सेकेंड है, 5 सेकेंड है, और यहाँ 20 मीटर पर सेकेंड है, तो 5 से आएगा 4 बार में, तो ये नेगेटिव तो बच ही जाएगा, तो -4 मीटर पर सेकेंड आंसर। एंड then the deceleration या retardation is equals to 4 मीटर पर -4 मीटर पर सेकेंड। अब आया समझ में, रिटार्डेशन भी क्लियर, एक्सेलरेशन भी क्लियर, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी क्लियर, रिटार्डेशन का भी फॉर्मूला क्लियर। एक्सेलरेशन के बेसिस पे, रिटार्डेशन के बेसिस पे क्वेश्चन रहेगा तो कैसे आप बनाएंगे, एक्सेलरेशन के फॉर्मूला के बेसिस पे। आप लोग को बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में बताया, ऐसा वीडियो कोई नहीं आपको पढ़ाएगा। इतना देरी में सिर्फ 2 टॉपिक में मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा प्लीज आप लोग की विनती है, क्योंकि मेरा लाइक सब्सक्राइब बढ़ नहीं रहा है, ना व्यूज आ रहा है, व्यूज भी बहुत 100 से कभी कम आ रहा है। तो ऐसा थोड़ी ना कि स्टार्ट में अभी किया हूँ तो कम से कम 100 व्यूज से प्लस भी नहीं जाए, कम से कम हर वीडियो पे 1000 व्यूज तो आ ही जाना चाहिए, क्योंकि मैं इतना मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ और सिर्फ मैं 10 ही 20 ही बच्चा के लिए पढ़ाऊँगा। क्यों पढ़ाऊँगा वैसा, 10-20 बच्चा ही सिर्फ देखेंगे तो वही, इसीलिए मुझे थोड़ा लग रहा है। तो आप लोग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब भी नहीं बढ़ रहा है, तो आप लोग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए मुझे, इतना मेहनत कर रहा हूँ रात में भी, इतना पसीना बहा रहा हूँ, तो थोड़ा सा भी दया मतलब है तो लाइक सब्सक्राइब। एंड रिटार्डेशन में फिर एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन को क्या फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। एक्सेलरेशन किसको कहते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी स्पीड का इंक्रीज, स्पीड अगर इंक्रीज हो रहा है उसी को हम लोग एक्सेलरेशन बोलेंगे। और स्पीड अगर डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज मतलब क्या, जैसे मैं गया और फिर से मैं पीछे गया तो ये क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ये क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। स्पीड को डिक्रीज क्या करना, जैसे मैं चला रहा था तो धीरे धीरे वो फोर्स, ये फिजिक्स आ गया, ये फिजिक्स है, ये भी तो फिजिक्स है। देखिए, तो आप गाड़ी चलाएं तो चक्का से वो जो रोड है चक्का से तो होगा, तो उसमें क्या लगेगा, फ्रिक्शन, तो उसमें क्या लगेगा, फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन लगेगा तो क्या, गाड़ी थोड़ा रुकने का प्रयास करेगा, तो मोशन में इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ये तीनों को मैं अच्छा से डिफाइन करके आप लोग को बताऊंगा। बस 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए। इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ये तीनों को मैं बताऊंगा। ये तीनों इतना अच्छा से मैं बता दूंगा कि आपको जिंदगी भर नहीं भुलाएगा। और इनर्शिया का डिफिनीशन भी पढ़ाऊंगा मैं। आप लोग बस 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए। 100 में मांग रहा हूँ, अभी मेरा 12 सब्सक्राइबर है, क्योंकि मैं अभी स्टार्ट किया हूँ। और एक्सेलरेशन क्या होता है, हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। आप लोग 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दीजिए, इनर्शिया का आप लोग का वीडियो आ जाएगा। तो इनर्शिया मतलब क्या, स्पीड का इंक्रीज होना, और इनर्शिया, एक्सेलरेशन मतलब क्या, स्पीड का इंक्रीज होना, और डी एक्सेलरेशन यानी कि रिटार्डेशन मतलब क्या, स्पीड का डिक्रीज होना, यानी कि वेलोसिटी का चेंज होना ही एक्सेलरेशन कहलाता है, और कुछ नहीं है। बाकी ये क्वेश्चन में फिर से समझा देता हूँ। एक कार है जो ट्रेवल किया है, स्टार्ट किया है वो 20 मीटर पर सेकंड पे, पर वो ब्रेक अप्लाई कर देता है एट द एंड ऑफ द जर्नी, तो उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो ब्रेक अप्लाई कर दिया है। तो क्या गाड़ी आगे चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो उसका क्या, कोई मीटर पर सेकंड क्या होगा, कुछ होगा ही नहीं, 0 होगा। 5 सेकंड में हुआ, तो बताइए कि एक्सेलरेशन क्या होगा। गिवन लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, टाइम 5 सेकंड। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला लगाएंगे v - v/t। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v कितना है, 0, और u कितना है, 20 मीटर पर सेकंड। तो ये नेगेटिव, बड़ा डिजिट नेगेटिव में होता है, तो नेगेटिव में ही आएगा। तो 5 सेकंड 20/5, तो 5 से ये 4 बार में कटा, तो ये -4 मीटर पर सेकंड। रिटार्डेशन के बेसिस पे क्वेश्चन है, और ये नेगेटिव है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो नीचे लिख दीजिएगा इट इज रिटार्डेशन। हाँ, ऐसे लिख देंगे तो थोड़ा सा नंबर आपका आने का चांस है। अगर गिवन भी लिखेंगे तो कोई ना, गिवन सब में लिखेगा, क्योंकि ये सब में गिवन बहुत जरूरी रहता है। अब बहुत हो गया,
आप लोग को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर।